हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं बता दूं, आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, क्योंकि सुबह से ही हमारे फोन की घंटी थमने के नाम नहीं ले रही है और बार बार बहनों का फोन आ रहा है कि लेटर लिखें तो कैसे। ये चयन मुक्ति की जो अनुशंसा हो गई, उनके कारण उन्हें केंद्र चलाने की इजाजत नहीं है। तो मेरे द्वारा वायरल किया गया है, एक वीडियो पहले भी डाला गया है जिसमें बताया गया है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन फिर भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। वो पूरी तरह से नर्वस हो चुकी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक लेटर ही बना दूं, जिसे देखकर हमारी बहनें बिल्कुल उसी के जैसा उतार कर लेटर वो ICDS निदेशक को भेज सके। कितनी बहनों को तो हमारे पता तक नहीं है कि ICDS निदेशालय को लेटर लिखे तो एड्रेस क्या दे। खैर कोई बात नहीं, हम अपनी बहनों की प्रॉब्लम को लेकर हमेशा वीडियो बनाते रहते हैं ताकि उन्हें कोई असुविधा ना हो। उनकी सुविधा का ख्याल रखते हुए हम वीडियो बनाते हैं। तो मैं इस बार फिर एक वीडियो ये जो आपके पास देने जा रही हूँ उसमें, लेकिन वो महत्वपूर्ण इतना है कि इस वीडियो को अगर आपने आज के आज ही शेयर नहीं किया तो हमारी बहुत सारी बहनें बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। ये वीडियो आप लोग जैसे ही देखेंगी, पूरा देखने के बाद आप अपना तो काम करेंगे ही, लेकिन इसे शेयर भी करेंगी ताकि जो बहनें हमारी इस प्रॉब्लम में फंसी हुई है सबका उद्धार हो सके, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है बहनों की मदद करना। तो अभी तो बहन बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। तो आइए हम चलते हैं किस तरह से लेटर लिखेंगे और उसका एड्रेस क्या देंगे। हमें इसी तरह से लेटर लिखना है। जो लेटर मैं आपको दिखा रही हूँ इसे ध्यान से देखिएगा और बस इसी को देख के लिख देना है। अब किस तरह से लिखना है, इसमें कहाँ कहाँ अंतर होगी, देखिए क्या लिखना है। सेवा में निदेशक ICDS बिहार पटना। उसके बाद आपको लिखना है विषय चयन मुक्ति की अनुशंसा रद्द कर वापस कार्य हेतु आदेश देने के संबंध में। विषय आपका होगा फिर महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर कहना है कि बाल विकास परियोजना जमुई, यानी जमुई आपको नहीं लिखना है, जो जमुई की है वो जमुई लिखेगी, बाकी अपने अपने परियोजना का नाम यहाँ देना है। अंतर्गत सेविका एवं सहायिका, ध्यान से देखते रहना है, ऐसा नहीं कि जमुई ही उतार दीजिएगा आप। तो यहाँ सेविका और सहायिका दिनांक आप दीजिएगा जिस दिनांक को आपने हड़ताल से वापस आकर अपना योगदान किया था, उस डेट को आपको डालना है। हर सेविका बहनों का अपना अपना डेट होगा, क्योंकि सबने मिलकर एक साथ नहीं डाला है, और जहां एक साथ डाला गया वो जो भी हो सेविका बहन अपना डेट देगी जिसने भी जिस तारीख को अपना योगदान दिया है। तो हड़ताल से वापस आकर अपना योगदान कार्यालय को दिया, परंतु कार्यालय के द्वारा हमें चयन मुक्त माना जा रहा है और केंद्र खोलने का इजाजत नहीं दी जा रही है। जो आपकी पर्सनल समस्या है जिसके कारण आपको अपील करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको चयन मुक्त माना जा रहा है, आपके विरुद्ध चयन मुक्ति की अनुशंसा की जा चुकी है और इसीलिए अपील हो रहा है, इसलिए इस तरह का लेटर आपको देना है। तो आगे देखिए क्या लिखना है। अतः आपसे निवेदन पूर्वक कहना है कि चयन मुक्ति की अनुशंसा से मुक्त करते हुए हमें अपने कार्य पर आने का आदेश दिया जाए। इसके लिए हम सदैव आपका आभारी रहेंगे। इतनी बातें लिखने के बाद आप यहाँ दिनांक डाल दीजिएगा कि किस डेट को आप लेटर दे रहे हैं, और फिर यहाँ है लिखना आपको क्षमा प्रार्थी, और क्षमा प्रार्थी के बाद ध्यान दीजिए कि आपको क्रम संख्या, अगर बहुत सारे मिल के दे रहे हैं तो, अगर बहुत सारे लोग नहीं दे रहे हैं तो क्षमा प्रार्थी के बाद सेविका सहायिका का नाम है यहाँ, तो सेविका का नाम लिख लीजिए, नीचे सहायिका का नाम लिख लीजिए। पद नाम का मतलब हुआ कि आप सेविका हैं या
सहायिका, आप जहां नाम लिखेंगे उसके सामने आप अपना पद नाम देंगी। मान लिया मुन्नी कुमारी, आप सेविका है तो यहाँ सेविका दीजिएगा, केंद्र संख्या दीजिएगा और यहाँ फिर सिग्नेचर कीजिएगा। उसी तरह अगर आप सहायिका हैं तो इस कॉलम में अपना नाम लिखिएगा, सामने आप सहायिका लिखिएगा, फिर केंद्र संख्या लिखिएगा और उनका हस्ताक्षर होगा। तो इस तरह से आप लेटर को लिख दीजिएगा और उसके बाद जो है आप लेटर को ICDS निदेशक सर को इसको एड्रेस पर डालना है। मैं एड्रेस भी बताऊंगी, लेकिन उसके साथ एक और बात बता दूं कि इस लेटर को लिखने के बाद इसका फोटो स्टेट आप 2 करवा लीजिए, 2 या 3 करवा लीजिए। एक यहीं पे जो सहायिका केंद्र का नाम यहाँ लिखे हैं यहाँ लिखना है। देखिए, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ लिखना है। कहाँ पर? जहाँ आपने जगह थोड़ा सा जो खाली है उसमें लिख देना है। जहाँ आप क्षमा प्रार्थी है उसके सामने ठीक इस तरफ यहाँ लिख देना है प्रतिलिपि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मतलब फोटो स्टेट पे लिखना है। ये ओरिजिनल जो आप है वो भेजेंगे ICDS निदेशक को, लेकिन यहाँ आपको लिखना है और फिर लिख देना है एक लेटर जो आप बाल विकास परियोजना कार्यालय में देगी उसमें लिखेंगी प्रतिलिपि, और फिर दूसरा प्रतिलिपि लिखेंगी जिसमें लिखेगी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी जमुई ICDS। तो दोनों प्रतिलिपि के लिए यहाँ जगह है और यही जगह पे आप प्रतिलिपि के लिए लिखिएगा, और एक DPO कार्यालय भेज दीजिए और एक अपने अपने परियोजना में फिर से दे दीजिए। और अब हम बताते हैं आपको कि आप यहाँ एड्रेस क्या लिखिएगा। एड्रेस पे देना है, देख लीजिए आप ध्यान से। एड्रेस है ICDS निदेशालय बिहार। पता क्या है? देखिए, 2य तल इंदिरा भवन, रामचरित्र सिंह पथ, पटना 800001। यही आपका एड्रेस है, इसको ध्यान से देख लीजिए। और इसी तरह से आपको लेटर लिखना है और लेटर में ये जो है एड्रेस लिखने के बाद आप इसे तुरंत ही स्पीड पोस्ट करें, क्योंकि बाकी जिले का मैं नहीं बता सकती, लेकिन जमुई जिला में 6 नवंबर को चयन मुक्ति की अनुशंसा की गई है। और आपको पता होना चाहिए कि 30 दिन के अंदर ही अपील होना है, और 6 दिसंबर को आपका 30 दिन पूरा हो जाएगा। फिर आप ये ICDS निदेशक को अपील नहीं कर सकते, फिर आप कोर्ट का चक्कर जो है गोल गोल लगाते रहिएगा और फिर पता नहीं आप किस मुसीबत में फंस जाइएगा। इसलिए आप तेजी से कल काम कीजिए और फटाफट स्पीड पोस्ट कीजिए। धन्यवाद। आगे आपकी परेशानियों को लेकर मैं फिर आपके पास आऊंगी समस्याओं का हल लेकर, लेकिन तब के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पर कमेंट जरूर करें।